देयर इज नो फ्री लंच इन डिप्लोमेसी या विदेश नीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी के बहस मुबाहिसों में अक्सर ये बातें सुनने मिल जाती हैं। बहुत आसान शब्दों में इन बातों को समझने के लिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का एक बयान काफी है। उन्होंने कहा था, कामयाब फॉरेन पॉलिसी वही है जिसमें आप अपने देश का हित देखते हैं। कई बार दोस्त भी बदलने पड़ते हैं और नीतियां भी। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 11 दिन चला, फिर सीज फायर हो गया। बाद में मामला यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पहुंचा। यहाँ ये तय हुआ कि मामले की जांच वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध के तौर पर होगी। फैसले के पहले वोटिंग हुई। प्रस्ताव के पक्ष में 24 और विरोध में 9 वोट पड़े। भारत समेत 14 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सवाल यहीं से उठना शुरू हुए, भारत वोटिंग से दूर क्यों रहा? क्या वो इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, या फिर भारत ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया है? अब आप ऊपर दिए हेनरी किसिंजर के बयान को जरा ध्यान से सुनिए, तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। यहाँ हम भारत की दुविधा या रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों हम इजराइल या फिलिस्तीन में से किसी एक के साथ खड़े नहीं हो पाते? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए, 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर ही इजराइल बना। कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% हिस्सा फिलिस्तीन के हिस्से आया। 8% जमीन का टुकड़ा हासिल करके यरूशलेम यूएन की निगहबानी में आ गया। इजराइल ने ताकत के दम पर फिलिस्तीन की 36% जमीन हथिया ली। आज फिलिस्तीन के पास महज 12% जमीन है और उसमें भी 2 टुकड़े हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक शांत है और यहाँ फिलिस्तीनी सरकार का शासन है। गाजा पट्टी पिछले दिनों की तरह अक्सर इजराइल के खिलाफ गुस्से से धधक उठती है। यहाँ हमास का कब्जा है। इसे इजराइल और पश्चिमी देश आतंकी संगठन बताते हैं। भारत ने कभी हमास की हरकतों का समर्थन नहीं किया, लेकिन वो फिलिस्तीनी सरकार के साथ है। फिलिस्तीन से शुरू करते हैं। 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी को फिलिस्तीनी लोगों का ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन माना और इसे मान्यता दी। यहाँ ये भी जान लीजिए कि PLO को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। 1969 से 2004 तक यासिर अराफात इसके चेयरमैन रहे। भारत से उनके बहुत दोस्ताना रिश्ते थे और इंदिरा गांधी उन्हें अपना भाई मानती थी। बाद में ये संगठन यानी PLO बिखरता चला गया। इसकी ताकत कम होती चली गई। यहीं से हमास की नींव पड़ी और 1987 से ये ऑफिशियली खुद को फिलिस्तीनियों की आवाज बताने लगा। भारत का असमंजस अब आप जान लीजिए। सही मायनों में भारत का असमंजस यहीं से शुरू हुआ। PLO होते हुए भी रहा नहीं और फिलिस्तीन सरकार हमास के सामने कमजोर थी। फिलिस्तीन सरकार बातचीत से मामला सुलझाना चाहती थी और हमास खून का बदला खून से लेना चाहता था। हमास के सामने तो आज भी फिलिस्तीनी सरकार घुटने टेक बैठी है, लेकिन है तो वो भी फिलिस्तीन का हिस्सा। लिहाजा भारत को ऐसा रास्ता खोजना था जिससे फिलिस्तीनियों को उनका हक भी मिल जाए और हमास का समर्थन भी ना करना पड़े। आज भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो नीति है उसका सार भी यही है। कहते हैं डिप्लोमेसी में जितना कहा नहीं जाता उससे ज्यादा समझा जाता है। भारत की इजराइल फिलिस्तीन पॉलिसी सही है या नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी एक्सपर्ट हर्ष पंत कहते हैं, वक्त और हालात के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी में चेंज जरूरी होते हैं। पहले हम फिलिस्तीन को लेकर ज्यादा वोकल रहते थे और इजराइल को नजरअंदाज कर देते थे। हालांकि तब भी बैक चैनल एंगेजमेंट रहता था। नरसिम्हा राव सरकार के दौर से भारत की इजराइल नीति में बदलाव देखने मिला। हमें हर दौर में इजराइल से डिफेंस और इंटेलिजेंस मामलों में सपोर्ट मिला है। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1996 में गाजा में अपना ऑफिस भी खोला, लेकिन हमास की हरकतें देखकर 2003 में इसे फिलिस्तीन सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में आने वाला रामल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। आज भी ये 2011 में जब फिलिस्तीन को यूनेस्को का मेंबर बनाने की मांग उठी तो भारत ने इसका समर्थन किया। 2015 में फिलिस्तीन का नेशनल फ्लैग यूएन में लगा, तब भी भारत मजबूती से उसके साथ खड़ा था। 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की ऑफिशियल विजिट करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
इस मुद्दे पर भारत सरकार कितना अलर्ट रहती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2017 में जब मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने तो वे चंद किलोमीटर दूर फिलिस्तीन नहीं गए थे। इसके अगले साल उन्होंने अलग से फिलिस्तीन का दौरा किया। इसे बैलेंसिंग एक्ट ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी कहा गया। अब जरा इजराइल पर आ जाइए। 1948 में इजराइल अलग देश बना। तकरीबन 2.5 साल भारत ने इसे अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। आगे की कहानी को आप कूटनीतिक मजबूरी, संभल कर चलने की रणनीति या डिप्लोमेसी, कोई भी नाम दे सकते हैं। दरअसल हुआ यह कि इजराइल ने 1951 में ही मुंबई में अपनी एम्बेसी शुरू कर दी। कहा जाता है कि भारत भी 1 साल बाद यानी 1952 में अपनी एम्बेसी इजराइल में खोलना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। जरा सोचिए कि ये काम भारत की तब की सरकारों को कितना मुश्किल लगा होगा, क्योंकि भारत ने इजराइल में अपनी एम्बेसी 40 साल बाद यानी 1992 में शुरू की। क्या 1965 और 1971 की जंग में इजराइल ने भारत का साथ दिया था? पंत कहते हैं हाँ, बिल्कुल। दरअसल लंबे वक्त तक भारत इजराइल को लेकर इसलिए पशोपेश में रहा क्योंकि उसे लगता था कि इजराइल से नजदीकियों की वजह से देश के मुसलमान और अरब देश नाराज हो सकते हैं। हालांकि तब भी हमारे और अरब देशों के बीच रिश्ते थे, लेकिन एक दीवार भी थी। कोल्ड वॉर के बाद नरसिम्हा राव इजराइल पर आगे बढ़े। एक सोच बनी कि अगर अरब देश इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन रख सकते हैं तो भारत पीछे क्यों रहे। हालांकि हमारे लिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों महत्वपूर्ण हैं। पंत के मुताबिक भारत और इजराइल इसलिए भी करीब आए क्योंकि दोनों ही आतंकवाद का सामना कर रही हैं। नरेंद्र मोदी इसमें बदलाव लाए। इजराइल की यात्रा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो फिलिस्तीन भी गए। इसके पहले हमारे पॉलिसी मेकर इजराइल के मुद्दे पर झिझकते थे। अब भारत और अरब देशों के रिश्तों में भी बड़ा बदलाव आया है। पाकिस्तान की उनसे सांठगांठ टूट चुकी है। भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया तो कोई अरब देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमें इजराइल की कितनी जरूरत है? इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की टॉप 5 लिस्ट में शामिल है। अमेरिका और रूस जैसे देश उसके मुरीद हैं। डिफेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इजराइल के दुश्मन भी उसका लोहा मानते हैं। इजरायली ड्रोन और तोपें दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अब ये भारत को मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च और प्रोडक्शन में इजराइल भारत की काफी सहायता कर रहा है। उसके इरिगेशन सिस्टम को तो बेजोड़ कहा जाता है। 90% वाटर रिसाइकलिंग होती है। अब आप ये जान लीजिए कि इस समस्या का हल क्या है। हर्ष पंत कहते हैं फिलहाल तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद का कोई हल नहीं दिखाई देता। इजराइल में भी हार्ड लाइन सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। फिलिस्तीन भी नाराज है। वहां पीएलओ कमजोर और हमास ताकतवर हो रहा है, यानी वो भी डिवाइडेड है। हालिया जंग भी इजराइल और हमास के बीच हुई। हमास कुछ करेगा तो इजराइल इससे भी ज्यादा ताकतवर जवाब देगा। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों के सामने पहले ही कोविड-19 और चीन जैसे चैलेंज है, लिहाजा वो इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ने वाले। अरब को भी इजराइल की जरूरत है। जाहिर सी बात है, भारत अपने हित देख रहा है और इजराइल अपने। दोनों में से कोई देश इन रिश्तों को लेकर नुकसान भी नहीं उठाना चाहता। रही बात इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों की, बहुत साफ है कि इजराइल और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और वो एक दूसरे की कूटनीतिक लक्ष्मण रेखा समझते हैं। रस्म अदायगी के बयानों के अलावा और कुछ नहीं किया। पाकिस्तान और तुर्की जरूर उछलते रहे। यही वजह है कि हालिया इजराइल फिलिस्तीन तनाव में भारत ने भी शुरुआती 9 दिन तक तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। 12वें दिन यूएन में कहा विवाद का हल बातचीत और आम सहमति से निकाला जाना चाहिए। हम 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हैं, यानी राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार हमारे चैनल एशियन पत्रिका को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।